यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास कोई पावर्स नहीं थे। असल में इस वर्ल्ड में सभी के पास नॉर्मल मैजिक पावर्स होती है और जिसके पास नहीं होती वह बहुत कमजोर माना जाता है। टाटसुया एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली सभी फैमिली के मुकाबले सबसे टॉपर आती है पावर्स के मामले में, और वही टाटसुया के पास कोई पावर्स ही नहीं थी। ये देखते हुए उसकी मदर ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि उसकी पावर लौट सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कोई पावर नहीं आई। इस चीज में टाटसुया ने अपने इमोशंस और डिजायर्स को खो दिया, लेकिन उसकी मदर फिर भी नहीं रुकी। टाटसुया भले ही रुकने को कहता लेकिन वह नहीं सुनती। अब इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट चलते रहे और टाटसुया बड़ा हो गया। एक दिन अचानक से टाटसुया ने अपनी पावर को महसूस किया। उसके पास अब पावर आ चुकी थी, लेकिन उसने यह बात अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया, जिसकी वजह से उसे यूजलेस समझा गया और अपनी ही सिस्टर का बॉडीगार्ड बनाकर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी टाटसुया की मदर और उसकी सिस्टर मिया कहीं जा रहे थे। असल में अभी वो प्लेन से एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक फंक्शन होने वाला है। जिस फंक्शन में उनकी फैमिली को इनवाइट किया गया है, वहां पर जाते हुए वो सभी अभी बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन टाटसुया को नॉर्मल बाकी सभी के साथ बैठा दिया था, जहां पर वह भूखा प्यासा बैठा रहता है। अब वहां एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मिकू अपनी मदर से कह रही थी कि क्या हमें इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे यह बात बहुत बेकार लगती है। उस पर उसकी मदर कहती है कि तुम बस उसे अपना सर्वेंट समझ सकती हो, तुम्हें उसे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब जिस होटल में वो रुकने वाले थे, वहां पर आने के बाद मैं कह रही थी कि मैं प्लेन में बैठे बैठे थक गई। इस पर उसकी मदर हाँ कर देती है। बस वो कहती है कि टाटसुया को भी अपने साथ लेकर जाना, लेकिन मिकू ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब वो टाटसुया के साथ वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि सनसेट एंजॉय कर रही। तभी अचानक से वह किसी से टकराने वाली थी कि टाटसुया उसे बचा लेता है। असल में वो इस जगह के सोल्जर्स है, लेकिन वो सोल्जर जानबूझकर मिकू से टकरा गया था और इसके बाद वो मिकू पर ही चिल्ला रहा था, लेकिन टाटसुया मिकू को पीछे करते हुए खुद आ गया था, जिस पर उस सोल्जर को गुस्सा आ जाता और अभी वह टाटसुया पर हमला करने ही वाला था, लेकिन टाटसुया उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ये देखकर वो सोल्जर और साथ ही मयूक दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन इसके बाद वो सोल्जर फिर से अपनी पूरी पावर से हमला करने वाला। टाटसुया पहले तो उसे वर्णन करता है और कहता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन वह सोल्जर नहीं मानता, जिसके बाद वह हमला करता है, लेकिन टाटसुया पहले ही अपना अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। यह देखकर मुकू तो और भी ज्यादा हैरान थी। इसके बाद टाटसुया उसे वहां से ले जाता है। अब जब वह लौट कर जा रहे थे तो मिकू हैरान थी और उसने कभी अपने भाई की इतनी पावर को महसूस नहीं किया। उसका टाटसुया को देखने का नजरिया बदल गया। वापस लौटने के बाद वह सभी को बताती है कि टाटसुया ने उसकी जान बचाई, लेकिन टाटसुया कहता है वो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। इस पर उसकी मदर कहती है कि हाँ, ऐसा तुम्हें करना भी चाहिए। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी टाटसुया की मदर की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से जो वहां पर रॉयल पार्टी होने वाली थी, जिसके लिए वह यहाँ पर आए हुए थे, उसे संभालने के लिए मिया को जाना था। हनामी वहां पर आकर मिया से कहती है कि उनकी मदर की तबीयत खराब है, तुम भी वहीं जा रही हो और तुम टाटसुया को भी वहां पर लेकर जाना। अब मिकू मान जाती है। बाद में हम देखते हैं कि जब वो वहां से निकल गए थे तो हनामी मन में सोच रही थी कि वो खुद एक एआई रोबोट है, इसीलिए वह चाहती है कि मुकू और टाटू या एक दूसरे को सिबलिंग की तरह ट्रीट करे। उसे टाटसुया के लिए थोड़ा बुरा लगा है। अब हम पार्टी के दौरान देखते हैं कि अभी मुकू वहां पर पहुंच चुकी, वह आगे आती है और सभी उसे नोटिस करते हैं, लेकिन टाटसुया को कोई नोटिस नहीं कर रहा था। वह अकेला वहां कोने में खड़ा हुआ। मियक जब आगे जाती है तो उसे अपने दो और सिबलिंग्स मिलते हैं और यहाँ पर वो उनसे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन वो दोनों ही सिबलिंग थोड़ी सी बात करके टाटसुया के बारे में पूछते हैं और इसके बाद वो दोनों ही वहां पर टाटसुया के पास आ गए थे। अभी उन दोनों बच्चों के फादर आकर वहां पर मयूक से कहते हैं कि माफ करना, वो नहीं जानते कि तुम टाशुबा फैमिली की सक्सेसर हो। और इसके बाद मुकू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब वह वहां पर दूसरी तरफ देखती है तो अभी टाटसुया उन दोनों से ही बात करते हुए खुश था और स्माइल कर रहा था। यह देखकर मयूक थोड़ा सा जेलस फील करती है, क्योंकि टाटसुया ने कभी भी उसके साथ बात करते हुए स्माइल नहीं की है, लेकिन फिर खुद को समझाने के लिए वह सोचती है कि टूबा फैमिली तो जापान की सबसे पावरफुल मेज फैमिली है। अगर वह लोग टाटसुया को इतना कमजोर समझते हैं तो सच में वह कमजोर होगा। इसीलिए वह सोचती है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर से टाटसुया को स्माइल करते हुए देखती है और फिर से जेलस फील करने लगती है। वैसे अब ये पार्टी तो ऐसे ही चलती रहती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि अभी टाटसुया, उसकी मदर हनामी और मुकू सभी एक बोट पर घूमने के लिए आए थे। घूमते वक्त वो लोग फोटो ले रहे थे। मुकू कहती है कि उसे टाटसुया के साथ एक फोटो लेनी है, लेकिन टाटुया पहले अपनी मदर से परमिशन लेता है और उसके बाद ही वह फोटो खींचते हैं। तभी अचानक से बोट की स्पीड बहुत तेज होने लगी थी और उसका ब्रेक भी फेल होने लगा था। साथ ही साथ अभी उनकी तरफ कुछ मिसाइल्स भी आ रही थी, जो कि पता नहीं किसने चलाई थी, पर उन्हें देखकर टाटसुया तुरंत ही हाथ आगे कर और टाइम
को स्लो कर देता है, जिसके बाद उसने उन मिसाइल को वहां पानी के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर मियक समझ गई थी कि ये टारसुया की पावर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि टारसुया अपनी पावर को अपने आप ही यूज कैसे कर सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक पावर का यूज करना इतना आसान भी नहीं था। उसके लिए भी कई गैजेट्स लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। वैसे बाद में हम देखते हैं कि जब वह घर पर आते हैं तो वहां पर आर्मी कमांडर आया हुआ था। वो कह रहा था कि उन्हें इस चीज का नहीं पता कि आखिर वह मिसाइल चलाई किसने थे, मगर वो उसकी पूरी रिसर्च कर रहे हैं। और तभी टाटसुया की मदर कहती है कि कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वह हमें लगी नहीं। उसके बाद जब वह आर्मी कमांडर वहां से जाने लगा था तो उसे पता चलता है कि उसके जूनियर्स ने मिकू को परेशान किया था और टाटसुया ने उन्हें हरा दिया था। इस पर वह पहले तो टाटसुया और मूक से उन सोल्जर्स के लिए माफी मांगता है और इसके बाद टाटसुया से कहता है कि अगर वह चाहे तो उनकी ट्रेनिंग कैंप में स्पेयर के लिए वह आ सकता है। और स्पेयर का मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए असल में बाकी सभी टाटू या कोई आर्टिस्ट सुबह फैमिली का एक मेंबर समझते हैं। इस वजह से वह जानते हैं कि टाटसुया स्ट्रांग होगा, इसलिए वह उसे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे थे। अब टाटसुया तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी मदर कहती है कि उसे वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वह घर पर रह जाता है और उसे कुछ आता भी नहीं, तो इससे वह थोड़ा फाइट करना भी सीख लेगा। तभी मिया कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। वह इसकी वजह बताती है कि वह अभी थोड़ी कमजोर है और जब टारसुया उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो खुद स्ट्रांग बनकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेगी, और ये बस उसका एक बहाना था। लेकिन पर उसकी मदर हाँ कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर अभी बाकी सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। ये दोनों बस अभी वहां पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। तभी आर्मी कमांडर कहते हैं कि क्या तुम भी इनके साथ में ट्रेनिंग करना चाहते हो। अब टाटसुया पहले तो मुकू की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वजह से टाटसुया ने हाँ कर दिया था। अब फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जो वहां पर टाटसुया से लड़ने के लिए आया था वो सच में एक स्ट्रांग सोल्जर है, लेकिन टारसुया उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसे धीरे से पेट पर मारता है, जिसकी वजह से वह सोल्जर वही नीचे गिर जाता और हार जाता है। अब वहां पर दूसरे वाले को बुलाया जाता है। इसके अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, लेकिन टाटसुया इसे भी हरा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाटसुया जब अटैक करता है तो वह सामने वाला सोल्जर भी उसके अटैक को रोक लेता है, क्योंकि टाटसुया पूरी पावर से हमला नहीं कर रहा था। अब जब सामने वाला सोल्जर टाटसुया पर हमला करने ही वाला था तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और इसी के साथ वह हार चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकू तो अभी अपने भाई को लड़ते हुए देखकर हैरान थी, मगर तभी अब वो दूसरा सोल्जर जो कि टारसुया को पहले मिला था वो यहाँ पर टाटसुया को फिर से चैलेंज करता है। वो रिवेंज लेना चाहता उस दिन के लिए जिस दिन टाटसुया ने उसे मारा था। अब फाइट स्टार्ट होने वाली, लेकिन मियक अभी चिंता कर रही। लेकिन टाटसुया कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फाइट स्टार्ट होती है और अब सोल्जर शुरुआत से ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था। यह देखकर मियक कहती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन टाटसुया कहता है ये चीटिंग नहीं, रियल वर्ल्ड में उनकी मुलाकात किसी मैजिशियन से भी हो सकती है जो कि मैजिक यूज करना जानता हो, और उससे लड़ते वक्त वो ये नहीं कह सकता ये तो चीटिंग है। अब टाटसुया यहाँ पर उस सोल्जर के मूवमेंट को देखता है और पहले तो वो उसे डॉज करता है, इसके बाद वह अपना हाथ आगे करते हुए अपनी पावर को सही मात्रा में यूज करता है। उसने ज्यादा पावर का यूज नहीं किया था, इस वजह से उसने अभी सामने वाले सोल्जर की पावर को रोक दिया था, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। टाटसुया पास जाते हुए उसे नीचे गिरा देता और उसे हरा देता है। अब इसके बाद वो सोल्जर खड़ा होकर टाटसूट से हाथ मिला रहा है और अब वो उससे अच्छे से बात कर रहा है। वैसे इन तीनों ही मैच में टाटसुया ने अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा तो ये तीनों बचेंगे नहीं। वैसे यहाँ पर वो सोल्जर अपना नाम डैनी बताता है और अब वो टारसुजा का दोस्त ही बन चुका था। वैसे बाद में हम देखते हैं कि जब टारसुजा और मियक दोनों ही वापस घर आ गए थे, तभी अचानक से न्यूज में बताया जाता है कि उनके आइलैंड का डिफेंस बैरियर वीक पड़ने लगा है। इसका मतलब कभी भी हमला हो सकता है। इस वजह से जितने भी लोग उस आइलैंड पर हैं उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये लोग भी प्लानिंग कर रहे थे यहाँ से निकलने की। वैसे तभी टारसुजा की मदर को एक कॉल आता है जो कि उसकी बहन का था। वो कह रही थी कि तुम्हें टारसुजा के ऊपर से वो स्पेल हटा देना चाहिए जो कि उसके पावर को कंप्रेस करता है। सीधी भाषा में कहे तो यहाँ पर वो टारसुजा के ऊपर उस स्पेल को हटाने को कह रही थी, जिससे कि टारसुजा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। वैसे असल में ये टारसुजा की मदर की ट्विन सिस्टर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वहां से निकलने के लिए अभी एक शेल्टर के पास गए थे, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ने लगी थी और यहाँ से निकलने का इतना टाइम ही नहीं है। शेल्टर के वहां पर हमें पता चलता है कि अभी ये जो इनका स्पेशल गार्ड है वो डैनी होने वाला है और उसके साथ ही
वहां पर और भी कई सारे गार्ड्स थे। इन्हें शेल्टर के अंदर रखा जाता है, जहां पर और भी कई फैमिलीज थीं। वैसे अभी सभी को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और वहीं टारसूजा को अचानक से गन की आवाज आती है, जो कि इतनी दूर से आ रही थी कि बाकियों ने उसे सुना नहीं था। वो नीचे हाथ लगाते हुए महसूस करता है कि असल में इस जगह पर मैजिक यूज किया गया है, जो कि उनकी पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से वो अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो इस बारे में जानने के लिए बाहर जाने वाला था। इतने में ही उसकी मदर अपनी पावर से टारसूजा के ऊपर से उस स्पेल को हटा देती है, जो कि उसके पावर को कम कर रहा था। इसके बाद अब वो बाहर आकर देखता है। बाहर सिचुएशन थोड़ी खराब थी। हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अभी एक सोल्जर की टीम वहां पर आ गई थी। वो सभी से कह रही थी कि सभी को उनके साथ चलना है, क्योंकि वो शेल्टर खली